नमस्कार, मैं रितेश कुमार RM पब्लिक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अभी मौजूद हूं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय भागलपुर के सामने और यहां उपस्थित होकर मैंने देखा कि यहां पे एक धरना प्रदर्शन चल रहा है आमरण अनशन के रूप में। और ये आमरण अनशन किया जा रहा है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई भागलपुर के द्वारा। तो हम बात करेंगे उन लोगों से कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या मांग है, किस लिए वो आमरण अनशन कर रहे हैं, ये आपको अभी वीडियो में दिखाएंगे। आप हमारे साथ। पर कोई एक्शन नहीं है। मैं उसी तरह दूर विद्यालय जाती हूँ और आती हूँ। मेरे परिवार और मेरे बच्चे यहाँ अकेले रहते हैं। और बाकी आपका जो शिक्षा पदाधिकारी बिहार हम जो है प्रदेश प्रतिनिधि हुए अखिलेश कुमार सिंह, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के। हम आपने जैसे अभी सारी समस्याओं के बारे में जाना, साथ ही साथ हम ये बताना चाहेंगे कि इतने असंवेदनशील पदाधिकारी हैं यहाँ के कि हम लोग दूसरा दिन है हमारा धरना का, लेकिन अभी तक किसी तरह का बातचीत जो होना चाहिए पदाधिकारियों के द्वारा वो नहीं संज्ञान में लिया गया है। बड़ी दुखद बात है। हमारे साथ शिक्षिका बहना हैं और स्थिति उनकी थोड़ी ठीक नहीं है। अगर किसी तरह की अनहोनी होती है इस धरना के दौरान तो इसकी पूरी जवाबदेही शिक्षा विभाग की होगी। ये चेतावनी है कि संदेश है कि प्रार्थना है? ये चेतावनी है शिक्षा विभाग। विभाग में कोई किसी को करना चाहेंगे, किसी पदाधिकारी को उसका पद लेकर, नाम लेकर किसी को? इस तरह की कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जल्द से जल्द संज्ञान में ले। यहाँ के जिला पदाधिकारी भी कौन है शिक्षा विभाग के? राजकुमार सर गुप्ता जी। क्या उनको कोई संदेश? उनसे आप संदेश दे सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। आप संदेश बिल्कुल भी लोकतांत्रिक तरीका है, तो संदेश भी आप लोकतांत्रिक तरीके से दें। उनसे इतना ही कहेंगे कि जितना जल्द हो सके इस मामले को सलटाया जाए। और सभी शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, सब किसी को नहीं लगता है कि हम धरना स्थल पे आए और इस तरह बैठे। हमारी शिक्षिका बहना है, हमारे शिक्षक करने से जो स्कूल के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, बिल्कुल हमें इस चीज का बिल्कुल मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है और बहुत तकलीफ होती है। अभी मूल्यांकन का कार्य चल रहा है पर शिक्षक को निलंबित करके आप मुख्यालय में दे देते हैं, वो वहाँ पे क्या करेगा? छत मारेगा? अब बोलिए ना, आप बोलिए ना। देखिए, कोई न कोई कारण होना चाहिए निलंबन का स्पष्ट। और आप बिना पहले तो स्पष्टीकरण पूछा जाता है निलंबन के पूर्व, लेकिन जो भी निलंबन हुआ इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया। बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीका जो अपनाया जाता है तानाशाह वाली, उस तानाशाह रवैये को शिक्षा विभाग दूर करे और हमारे साथ शिक्षकों के साथ मित्रवत व्यवहार करे। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। क्या कभी आपने एक पैनल बना के पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग, उनसे मिलने की कोशिश की? जी, इस कार्यवाही आपका संघ है, संघ की तरफ से हम लोगों ने जो भी है जी, वो 3-4 आदमी मेंबर मिलके कभी आए पदाधिकारी के पास? बिल्कुल, हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिले हैं इस संबंध में और इस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है निलंबन से मुक्त करने जा रहे हैं। लेकिन निलंबन क्यों किया गया? निलंबन हमारे सुप्रिया बहन पर जो है कि इस तरह की बातें लिखी गई, मैंने फेसबुक पर कुछ लिखी हुई थी और वो इस संबंध में हमारे सुप्रिया बहन ही आपको स्पष्ट रूप से बताएंगी। ये हैं सुप्रिया जी, इनका निलंबन हो गया है। ये 2 बात रखेंगी सामने में। ये शिक्षिका है जी। क्यों मैडम जी आपका निलंबन क्यों हो गया? इस देश में जो है ना, देश में तो नहीं कह सकते, बिहार में भागलपुर में खासकर अपनी बातों को आप लोकतांत्रिक तरीके से कहीं पे नहीं रख सकते। शुभ नाम क्या है? सुप्रिया सिंह। सुप्रिया जी। मकरपुर जी, मकरपुर से आप हैं? हम भागलपुर से हैं। जी।
तो आप रखिए अपनी मांगों को। हमारी मांगे तो सब सारी बातें बता ही दी है। 15 सूत्रीय मांग है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अगर हमारी मांगों को मान लेते हैं, यहाँ आके, वहाँ बुला के नहीं बल्कि हमारे अंचल स्थल पे आके वो यहाँ पे सारी बातें मान लेते हैं। विधिवत लिखित समझौता जो भी होगा, विधिवत लिखित समझौता होगा। वो ऐसा नहीं कि हम मान लेते हैं बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे निलंबन के साथ में जितने भी शिक्षक निलंबित हैं भागलपुर जिले में, सबको निलंबन मुक्त करे। साथ ही शिक्षकों का बकाया वेतन जितना जो भी है। आप इंडिविजुअल कभी पदाधिकारी से मिले? हाँ, मिले थे। क्योंकि उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि एक माफीनामा आप दे दीजिए, तो आपने दिया? भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। माफीनामा क्या, मैंने क्या जुल्म किया है? चोरी तो नहीं किए थे, ना ही जुल्म किए हैं कुछ। नहीं, फेसबुक पे अगर आईटी कानून के तहत आप हैं तो आपका कहना सही है। अगर उस पे कुछ आपने मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, कोई आपत्तिजनक कुछ है ही नहीं। मैंने कोई आपत्तिजनक कुछ लिखा ही नहीं है। बाकी बात अगर होगा कि शिक्षकों के मुद्दे को उठाना, तो एक नेतृत्वकर्ता होने के नाते मैं शिक्षकों का मुद्दा उठाऊंगी। तो आप इस संघ में किसी पद पर हैं? जी, प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश सचिव। चलिए, कोई चेतावनी, कोई मांग? मेरी चेतावनी यही है कि अगर हमारे 15 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हुई तो यहीं पे अनशन, आमरण अनशन करके यहीं पे बैठे रहेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, यही रहेंगे। तो आपके लिए कोई पदाधिकारी से वहां से कोई संदेश आया? कोई कहीं कोई संदेश नहीं, देखने वाला भी नहीं। रात भर हम लोग यहाँ पे रहे। हमारे एक बंटी भाई हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है सुबह से। और अभी जब बात कर रहे थे इरफान भाई, आपको निलंबित हुए कितना दिन हुआ? निलंबित हुए हमको लगता है 10-15 दिन हो गया। 15 दिन। और वो भी निलंबन करने के बाद हमको सनहौला से शाहकुंड उठा के दे दिया गया। ये कहीं ना कहीं साजिश है। एक शिक्षिका को परेशान करने के लिए आप शाहकुंड, ये सनहौला से शाहकुंड भेज देते। मुख्यालय तो आप यहाँ भी दे सकते थे, कि कहीं सबौर में दे सकते थे या अन्य नजदीक जगह पे दे सकते थे, लेकिन आप तो कहीं ना कहीं बदला लेने या परेशान करने की प्रवृत्ति से हम इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपके अनशन से अगर प्रभावित नहीं होते हैं, या प्रभाव तो पड़ना ही है। अगर प्रभावित नहीं होते हैं तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा? यही होंगे। नहीं, जो करे, हम लोग यहाँ पे पड़े हैं, हम लोगों को उठा के फेंक दे, जेल में बंद कर दे, जो कर दे, हम यहाँ बैठे रहेंगे। तो आज दूसरा दिन है अनशन का? जी बिल्कुल। आप भी अनशन पे हैं? बिल्कुल अनशन में है। सर में इतना दर्द है, इसलिए कपड़ा बांधे हुए हैं। टाइम नहीं लेंगे जी। तो क्योंकि आप अनशन पे हैं, ज्यादा बात करना